भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को विदेशी बताया है। उन्होंने कहा कि जब सदन चलता है तब नेता प्रतिपक्ष विदेश में रहते हैं। इस तरह राहुल गांधी कब देश और कब विदेश में रहते हैं ये बताना मुश्किल है। बांका में मां और उसके 2 बेटों का शव तालाब से मिला है। तीनों सोमवार से लापता थे। पुलिस ने बताया कि बच्चों ने महिला को उसके प्रेमी संग देखा था, जिसके बाद उसने के इरादे से छलांग लगा दी। मां को बचाने की कोशिश में दोनों बेटों की भी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में एक यूट्यूबर का शव पेड़ से लटका मिला है। मृतक की पहचान गौरव कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि रात 11 बजे गौरव के पास किसी अज्ञात नंबर से फोन आया था, जिसके बाद वो घर से निकला, फिर लौट कर नहीं आया। मां इंदल देवी ने हत्या की आशंका जताई है। साइबर ठगों के हाथ बीपीएससी कैंडिडेट्स का डेटा लग गया है। अब वो अभ्यर्थियों को फ़ोन करके सिलेक्शन करवाने के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। पैसों की डिमांड की जा रही है। आयोग ने छात्रों से सजग रहने और साइबर क्राइम के तहत केस दर्ज करवाने की अपील की है। नालंदा के एक स्कूल से लापता 5 लड़कियों में से 3 सोमवार देर शाम अपने घर लौट आई है। सभी पटना गई थी। पुलिस ने बताया कि पेरेंट्स के डांट फटकार से नाराज होकर लड़कियां घर छोड़कर भागी थी। 2 लड़कियों का लोकेशन बंगाल के मालदा जिले में मिली है। दिल्ली में छात्रों की मौत के बाद पटना में भी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने रिहायशी इलाकों में चल रहे कोचिंग संस्थानों के मानकों की जांच किए जाने की मांग की है। छात्रों की मांग पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक टीम भी गठित की गई है। सहरसा के शोर बाजार इलाके में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। पुलिस ने 4 फीट गड्ढा खोदकर डेड बॉडी को बाहर निकाला। मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों ने खेत में गड्ढा देखा। लड़की की एक उंगली नजर आ रही थी। गया नगर निगम की डिप्टी मेयर चिंता देवी ने नगर विधायक प्रेम कुमार को लहरा देने की धमकी दी है। उन्होंने विधायक पर खुद का अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल प्रेम कुमार ने कहा था कि नगर निगम में गलत लोग आ गए हैं। पटना में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। मृतका की पहचान मनोरमा देवी के रूप में की गई है। 4 साल पहले उनके पति की भी हत्या कर दी गई थी। ये वारदात गोपालपुर के इलाहीबाग की है। बिहार के 28 जिलों के 10,000 गाँव में डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा, जिससे फसलों और उत्पादकता का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। किसानों को एक क्लिक में हर जानकारी मिलेगी, जिसकी तैयारी में कृषि विभाग जुट गया है। बिहार में मंगलवार को उमस भरी गर्मी से लोग पूरे दिन परेशान रहे। बुधवार को भी यही हालात रहने के आसार हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून की सक्रियता अगले हफ्ते से बढ़ने की संभावना है। मानसून के कमजोर पड़ने से जुलाई महीने में कम बारिश हुई है। वहीं अगस्त महीने में कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। प्रदेश में बीते 13 जुलाई से कहीं भी भारी बारिश देखने को नहीं मिली है। अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। बिहार के अधिकतर जिलों में सामान्य से कम बारिश गिरने से किसान परेशान हैं। हालांकि इस बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई है। प्रदेश के किसान पिछले कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश की आस में धान की फसल बर्बाद हो रही है। कुछ लोग मजबूरी में बोरिंग और नहर से पटवन कर रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी के चलते खेतों में पानी सूख जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपराधियों में पुलिस के खौफ बढ़ाने के सवाल पर कहा है कि 1 सप्ताह में हम एक्सीलेटर दबाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का डर अपराधियों में थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है तो बढ़ा देंगे। 2-4 दिन में आपको पता लग जाएगा। बिहार आरक्षण कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संसदीय कार्य मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि अपील खारिज नहीं हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा। सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस बिहार में अकेले चलने का निर्णय लेती है तो सबकी दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की राजनीति अलग होती है। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में रहेगी, तब तक एक नए विकल्प की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। लोग एक नए विकल्प की अपेक्षा रखते हैं और उसमें कांग्रेस को बिना जाति धर्म की पार्टी के रूप में देखते हैं। दिल्ली की कोचिंग में हुए हादसे में 3 अभ्यर्थियों ने अपनी जान गंवाई है। इसमें बिहार के औरंगाबाद की तानिया भी थी। तानिया के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके।
नालंदा जिले में ननद के अवैध संबंधों का विरोध करने पर भाभी की ससुराल वालियों ने गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद घर छोड़कर सभी लोग फरार हो गए। घटना हिलसा थाना इलाके के मानपुर गांव की है। महिला के मायके वालों का आरोप है कि इस घटना में ननद और उसकी प्रेमी भी शामिल था। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक को ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग महंगी पड़ी। उसने गूगल से नंबर निकालकर बात की और महिला के झांसे में आकर 13 अलग अलग अकाउंट्स में 35 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं हुआ। तब उसे पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है। ये घटना मुजफ्फरपुर के मंझौली खेतल निवासी व्यवसायी सत्येंद्र कुमार मिश्रा के साथ घटित हुई है। बिहार के ऐसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुकी है, उनके 2 बच्चों की पढ़ाई एवं पालन पोषण के लिए नीतीश सरकार आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना के तहत तलाकशुदा और विवाहिता महिला के बच्चों को हर महीने 4-4 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। हर परिवार में अधिकतम 2 बच्चों तक इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए बच्चों की उम्र 18 से कम होनी चाहिए। इस योजना से सरकार का उद्देश्य ऐसे गरीबों बच्चों को मदद करना है जिनके सर से पिता का साया उठ चुका है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। बिहार के समस्तीपुर में एक युवक का अपहरण कर बदमाशों ने जमकर मारपीट किया। हत्या के बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया। गांव वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर आवागमन ठप किया। बिहार में शराबबंदी लागू हुए 8 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी कई जगहों पर अवैध रूप से दारू की जमकर बिक्री हो रही है। आलम यह है कि मुजफ्फरपुर शहर में मिठानपुर थाने के सामने ही स्थित चाय की दुकान पर शराब की बिक्री की जा रही थी। सोमवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाय दुकान से 12 पीस शराब जब्त की। पुलिस ने चाय दुकानदार पिंटू कुमार और उसके खरीदार को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 2 जिलों को छोड़कर 36 जिलों में सितंबर से लेकर दिसंबर तक रोजगार मेला आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग ने कैलेंडर जारी किया है। मोतिहारी में घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम देने के दौरान एक डकैत को घर वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस दौरान डकैतों ने चाकू से वार कर घर के मालिक सहित 4 लोगों को घायल कर दिया। सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना सुगौली थाना क्षेत्र के सरगम सिनेमा रोड में व्यवसायी ओम प्रकाश वर्णमाला के घर की है। बिहार एसटीएफ सारण पुलिस और बंगाल एसटीएफ के द्वारा सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र में एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने का तत्व बरामद किया है। इस अवैध मिनी गन फैक्ट्री के संचालक अखिलेश कुमार कुशवाहा सहित इनके 4 सहयोगियों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खगड़िया जिले के बेलदौर में किराना दुकान की आड़ में हथियार की तस्करी करने के आरोप में एक ही परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 20 देसी पिस्तौल, 79 जिंदा कारतूस और 4 किलो गांजा बरामद किया गया। बिहार शिक्षक नियुक्ति। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब अभ्यर्थियों को 3 की जगह 5 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बीपीएससी शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है। बीपीएससी की परीक्षा में 3 अवसर गंवा चुके अभ्यर्थियों को अब नियुक्ति में 4था और 5वां मौका मिलेगा। नीट यूजी पेपर लीक केस के बाद बिहार में नौकरी के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। शातिरों ने जल संसाधन मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाई, जहां अपर डिविजनल क्लर्क, स्टोनो और मल्टीटास्किंग ऑफिसर के 1085 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन अपलोड किया। मानसून सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों से नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इस संशोधन विधेयक में नगरपालिका की शक्ति को सरकार ने समाप्त कर दी है। अब इस विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। पटना नगर निगम ने नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में यूपी धर्म सह परिवर्तन संशोधन विधेयक 2024 पास करा दिया है। इस विधेयक के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर सरकार ने आजीवन कारावास की का प्रावधान रखा है। इससे पहले इसमें 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान था। कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सभी मुकदमे खत्म होनी चाहिए और उन्हें रिहा कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बात मैंने चुनाव से पहले कही थी कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो दिल्ली के पास राजनीतिक लोगों को समय समय पर परेशान करती हैं, उन्हें न्याय नहीं देने देती। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जानबूझकर अपमानित करने के लिए झूठे मुकदमे करती हैं। हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो ऐसी संस्थाओं को ख़त्म कर देंगे। हमारे लोकतंत्र में किसी को झूठा फंसाना नहीं लिखा है।